कोई हमारे अनुसार माना हम जैसा हम चाहते हैं वैसी बात नहीं कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सपोज मम्मी कह रही हैं कि ये काम कर दो, लेकिन हमें मन नहीं कर रहा करने का। फिर क्या करेंगे? मम्मी ने कहा है बेटा ये काम कर दो, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा करने का, फिर क्या करें? थोड़ी देर में कर दो। अगर थोड़ी देर में किया तो कॉइन्स आएंगे? नहीं आएंगे। कल स्टोरी सुनी थी ना हमने, कैसे कॉइन्स आते हैं। अगर हमने थोड़ी देर में किया ना तो फिर पंक्चुअलिटी नहीं कहेंगे उसको। पंक्चुअलिटी का मतलब पता है? किस किस को पता है पंक्चुअलिटी का मतलब? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? आज हम गेम खेलने वाले हैं, वैल्यू बेस्ड गेम होगी वो, जिसमें सारे जो मोरल वैल्यूज होती हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको। ठीक है? तो पंक्चुअलिटी मतलब होता है कि जो काम हमें जिस टाइम कहा जाए उस टाइम करना, और जो हमने कोई अपना टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करना। कई बार होता है ना कि जैसे सपोज हमने रोज सुबह उठने की आदत डाली, ठीक है, तो रोज सुबह हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो रोज उठ गए सुबह जल्दी, और फिर क्या हुआ? 5-6 दिन बाद फिर वही लेट लेट उठ रहे हैं, 9-10 बजे उठ रहे हैं, ढीले ढीले होके अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, मम्मी आवाज लगाती जा रही है, हम सुन ही नहीं रहे हैं, है ना, स्कूल में टीचर हमें समझाती जा रही है, हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या नहीं है? पंक्चुअलिटी नहीं है, हम पंक्चुअल स्टूडेंट नहीं है। पंक्चुअल बनना है सभी को। तो पंक्चुअल बनने के लिए हमें क्या करना है? पंक्चुअल होता है जो रेगुलर बेस्ड पे करें, कोई भी काम है टाइम टू टाइम करें, रेगुलर करें। ठीक है? ये नहीं कि हम 5 दिन अच्छा कर रहे हैं, 2 दिन फिर वही गलतियां कर रहे हैं। ठीक है? तो पंक्चुअल स्टूडेंट हमें बनना है। ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लव एंड ऑनेस्टी। ठीक है? आपस में हमें कैसे रहना है? प्यार से रहना है और ईमानदारी से रहना है। ठीक है? क्या मतलब होता है लव एंड ऑनेस्टी का? हाँ, प्यार से रहना चाहिए, और ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है? ऑनेस्टी माना ईमानदार। ठीक है? अब लव का मतलब तो हमें पता है प्यार, ठीक है, लेकिन प्यार का भी तो क्या मतलब होता है पता है आपको? किस किस से प्यार करना चाहिए हमें, किस किस से नहीं करना चाहिए? क्या बताइए? जो हमारी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो और हमारी सब बात मानते हो, वो वैसे सब हमारी रिस्पेक्ट करते हो और अच्छे हो और हमारी सब बात माने, हैबिट उनकी अच्छी हो, वो सबसे लव करते हैं। अच्छा, और जो हमारी बात ना माने उनसे मत करो। चलो, अच्छा बताया अंश ने, अच्छा बताया। लेकिन हमें प्यार अपने घर में सबसे अपने बड़ों से करना चाहिए, है ना, अपने स्कूल से भी हमारा प्यार होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से भी होना चाहिए, अपने टीचर से भी होना चाहिए। सबसे हमें कैसे रहना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए, है ना। अब सपोज हमारे क्लास में कोई स्टूडेंट ने हमसे झगड़ा कर लिया, ठीक है, मतलब कोई बात कह दी, कुछ ऐसा बोल दिया हमें। अब क्या होता है, अगले दिन फिर वो स्टूडेंट आता है क्लास में, हम क्या करते हैं, फिर उससे बात नहीं करते। ठीक है? वो फिर भी हमसे अच्छे से बोल रहा है, ठीक है, एक दिन पहले उसने झगड़ा कर लिया था, लेकिन अगले दिन वो नॉर्मल होके बात कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? नॉर्मल हो जाएंगे पक्का पक्का, या सोचेंगे नहीं नहीं कल इसने ऐसे से बोला था ना, अब नहीं बात करेंगे हम इनसे। तो हमें क्या करना है? आपस में भी प्यार से बात करनी चाहिए, है ना। हाँ, ज्यादातर हम क्या करते हैं, पहले सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो। ठीक है, देखो अगले ने गलती करी है, लेकिन जब हम उनसे फिर भी अच्छे से बात करेंगे ना, तो उन्हें अपनी गलती खुद रियलाइज हो जाएगी। ठीक है? तो हमें उनके जैसा थोड़ी ना बनना है। मान लो कोई गलत करता है, कोई गलत वर्ड्स बोलता है, स्कूल में भी होते हैं ना, कई फ्रेंड्स होते हैं, सपोज आपस में गलत गलत शब्द बोल रहे हैं, गाली बोलते हैं ना, गाली जैसे शब्द बोलते हैं,
तो आप उनको देख रहे हो, सुन रहे हो, वो आपको भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, तब आप क्या करोगे? क्या करोगे? अच्छा ये देखो क्या एक्शन दिखा रहा है नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं कि कोई हमें रॉन्ग वर्ड्स बोल रहे हैं तो हम भी जाके उनसे लड़ने लगे या हाथ उठाने लगे। जो गुड स्टूडेंट होते हैं ना, गुड बॉय गुड गर्ल होते हैं, तो वो कभी भी ऐसे नहीं करते। आपको क्या बनना है? गुड बनना है, बैड बनना है? गुड बनना है ना। तो कभी भी उनसे बहस मत करो। जो ऐसे बोलते हैं तो क्या करो, या तो उस जगह से ही चले जाओ या इग्नोर करो। ठीक है, वो गलत कर रहे हैं तो वो अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, वो आपका कुछ भी नहीं खराब कर रहे। हमें क्या करना है, या तो उनको प्यार से समझाना चाहिए, बट उस वक्त तो वो सुनते नहीं है ना। जब वो मना नेगेटिव बोल रहे होते हैं उस टाइम, तो उनके ऊपर नेगेटिविटी का इफेक्ट होता है। तो या तो हमें कहना चाहिए कि नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं होती, ये अच्छे शब्द नहीं होते, या फिर हमें उस स्थान से चले जाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो लव हमें क्या करना है, अपने घर में अपने बड़ों से भी करना चाहिए। लव का माना ये नहीं होता कि हमारे फ्रेंड ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, खेलने चलते हैं क्लास छोड़ के, तो हम कहें नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड से, मेरी सहेली से मेरे को बहुत प्यार है ना, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, उसने कहा है तो मैं उसको नाराज नहीं कर सकती, और उसके कहने पे हम क्लास छोड़ के उसके साथ खेलने चले गए। ये प्यार का मतलब ये नहीं होता कि कोई गलत काम कहे हमसे और हम वो करने लगे, है ना। जैसे हमारे कॉलेज में, स्कूल में ऐसा होता है कि जनरली हमारे फ्रेंड्स कहते हैं चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो क्लास छोड़ देते हैं, घूमने चलते हैं। कॉलेजेस में ऐसा होता है, तो उनकी बातों में आके हमें गलत काम नहीं करना। लव का मतलब ये नहीं होता कि किसी के कहने पर हम कोई रॉन्ग काम करें। लव का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, अब आपकी फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, स्कूल में नहीं होता, कॉलेज में ऐसे करते हैं। ठीक है, हाँ, क्लास छोड़ करके चले जाते हैं, इसलिए समझा रहे हैं। ठीक है, अब सपोज माना कोई है जो आपको कह रहे हैं कि चलो ये करते हैं, ये काम करते हैं, गलत कुछ भी करने के लिए कह रहे हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि मेरे से जो मोबाइल है उस पे चैट करो, उस पे ये वीडियो गेम देखो, ये बहुत अच्छी लगती है। तो हमें लगता है अरे मेरे फ्रेंड्स करते हैं ना, मेरे सारे फ्रेंड्स ये फेसबुक चलाते हैं, ये वीडियो गेम खेलते हैं, या ये वाला वो चलाते हैं, जो भी कोई आजकल चल रहे हैं वो एप्स। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरे फ्रेंड्स करते हैं तो हम भी करेंगे। करेंगे। आपके फ्रेंड्स अगर सड़क पे खड़े होके नाचने लग जाएं तो आप भी नाचने लग जाएंगे। वो कुएं में गिरने लग जाए जाके, तो क्या आप भी गिरने लग जाएंगे? लव का मतलब ये कभी भी नहीं होता। हम क्या करते हैं आजकल कि नहीं मेरी फ्रेंड ऐसे कर रही है ना, इसलिए मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। मेरी फ्रेंड ये वाला पर्स लेके आई है ना, तो मुझे भी ऐसे वाला चाहिए, है ना। हमारे वो वाली मेरी सिस्टर के पास ऐसी वाली ड्रेस है ना, तो मुझे भी यही वाली ड्रेस दिलाओ, ऐसे वाली चाहिए मुझे। हम कहते हैं ना कई बार अपने मम्मी पापा के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं नहीं मुझे भी ऐसा ही दिलाओ, ऐसा ही दिलाओ। लेकिन बच्चे देखो, हमारे मम्मी पापा ने कैसा टाइम बिताया आपको पता है? उनके सामने कैसा टाइम था कि वो माना कोई उनको नई रोज ड्रेस नहीं मिलती थी, कोई कि हर महीने उनको नई नई ड्रेसेस मिल रहे हो, या उनके हाथ में हर वक्त मोबाइल रहता हो, या उनको कोई घूमने के लिए नई नई चीजें मिलती हो, नए नए कुछ खाने के लिए मिलता हो। उन्होंने ऐसा टाइम देखा हुआ है कि एक ही ड्रेस को कई फंक्शन में पहन के जाते थे। कोई नई चप्पलें नहीं होती थी, कोई उनको मोबाइल नहीं मिलता था, कोई उनके पास पर्स नहीं होते थे, ऐसे ही रहते थे। कैसे कैसे टाइम में उन्होंने अपने जीवन को निकाला है। और हम लेकिन आजकल क्या करते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, मेरी वो वाली सिस्टर के पास है, वो वाले फ्रेंड के पास है, मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए, ऐसा मोबाइल चाहिए, ऐसे ये चाहिए। तो ये जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं, ये क्या है, हमारी इच्छाएं हैं। और कहते हैं इच्छाएं तो हम जितनी हमारी पूरी करते रहते हैं ना, उतनी हमारी इच्छाएं क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। क्योंकि जितना हम अपने मन की बात सुनते हैं ना, तो ये हमारा मन क्या करता है ना, हमें और ज्यादा भगाता रहता है, घोड़े की तरह। जैसे घोड़ा भागता रहता है क्या कर रहे हैं, जैसे घोड़ा भागता रहता है, तो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, पता है आपको क्या करते हैं?
उसकी जो लगाम लगी होती है ना उसको टाइटली खींचते हैं, तब वो उसको मारते हैं तो वो भागता है और तेज, उसकी लगाम को खींचते हैं तो वो कंट्रोल में रहता है। तो हमारा मन भी क्या होता है, एक घोड़े की तरह है। हमारा मन भी क्या होता रहता है, ऐसे भागता रहता है। जैसे मान लो सपोज हमारा मन कर रहा है कि हमें बाहर के वो खाने हैं, वो बर्गर है और पता नहीं क्या क्या, चाउमीन है, मोमोज है। डॉक्टर ने कहा नहीं बाहर का खाना नहीं खाना, ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरा तो मन कर रहा है ना खाने का, तो हम क्या करते हैं, खा लेते हैं। किसकी बात सुनते हैं? अपने मन की बात सुनेंगे, डॉक्टर की सुनेंगे? डॉक्टर की सुनेंगे ना। तो मन के गुलाम तो नहीं बन जाते, क्योंकि अगर हम मन के गुलाम बन गए ना तो मन तो हमें क्या कहेगा, अभी आपने आइसक्रीम खा ली, फिर मन कहेगा थोड़ी देर बाद अभी चलो हम ये खा के आते हैं और समोसा खाएंगे, अभी ये ब्रेड खाएंगे, अभी ये डोसा खा के आएंगे। फिर आप कितनी मन की कितनी विश पूरी करोगे आप? मन तो बार बार क्रिएट करता रहेगा कोई ना कोई विश। हाँ, तो इसलिए मन के पीछे हमें कभी भी नहीं भागना चाहिए। जो मिले जैसा मिले वैसा हमें खा लेना चाहिए। मान लो घर में कई बार खाना बना होता है, फिर भी हम क्या कहते हैं, नहीं मेरा ये खाने का मन नहीं है, ये वाला नहीं खाना, मुझे तो दूसरे वाला खाना चाहिए, ये ला के दो, यही खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो ऐसे बच्चों को गुड बच्चे कहा जाएगा, अच्छे बच्चे कहा जाएगा? नहीं ना। तो हमें क्या बनना है? अच्छे बच्चे बनना है ना। तो कभी भी अपने मन के गुलाम हमें नहीं बनना, मन के पीछे नहीं भागना, क्योंकि मन की हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं ना, मन और ज्यादा इच्छाएं बढ़ाता रहता है। जैसे सपोज आपने चींटी देखी है, चींटी शहद की तरफ भागती रहती है शहद में जाने के लिए, और जब वो शहद में चली जाती है तो उसी में डूब के मर जाती है। तो ऐसे हम भी क्या हैं, हम भी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और लास्ट में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता, जीवन भर हम भागते रहते हैं। उसकी बजाय हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, वो हमारे साथ जाएगा। जिंदगी में हम जितनी भी चीजें इकट्ठी कर लें, चाहे आप देखो कितनी जोड़ी महंगी ड्रेस लेकर के आ जाएं, कितने सारे आप पर्स ले आए, कितने सारे आप चप्पलें ले आए, लेकिन कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आया था खाली हाथ जाना है। उसके साथ कुछ भी जाता है? 1 रुपया भी लेके जाता है कोई भी नहीं जाता। तो हम ये क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इससे अच्छा जो ड्रेस है जो है उसमें हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अपने पास। ये नहीं कि ये वाली ड्रेस तो अब हमने एक बार पहन ली, अब हमें ये दोबारा नहीं पहननी है। कितनी महंगी आती है आजकल ड्रेसेस, पता है आपको कितनी महंगी आती है? कम से कम भी अगर हम ड्रेसेस, हाँ कम से कम भी लेना तो 700-800 से कम की नहीं आती है आजकल ड्रेसेस, है ना। और हमारे मम्मी पापा देखो 2-2 हजार की खरीद के लाते हैं हमारे लिए, और हम क्या करते हैं, एक बार पहनते हैं फिर साइड। जो रास्ते में देखा अपने बच्चों को कैसे कपड़े पहनते हो, एक जोड़ी ड्रेसेस होती है वो भी फटी हुई होती है उनके पास। तो भगवान का हमें क्या करना है, थैंक यू कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए उन चीजों की, कि हमें 3-3 टाइम कुछ खाने के लिए भी मिल रहा है, हमें रहने के लिए भगवान जी ने घर तो दिया है। हम वो बिना चप्पल के सड़क पे, आप देखते हो कभी उन्हें बिना चप्पल के सड़क पे धूप में भागते रहते हैं, वो गर्म सड़क के ऊपर, क्योंकि उनके पास नहीं है इतना, ठीक है। तो हमें कभी भी अपने मन के क्या नहीं बनना, गुलाम नहीं बनना मन के, ठीक है। अब सपोज देखो कल आपका पेपर है, ठीक है, कल आपका एग्जाम है और आपका मन कर रहा है नहीं ये वाली मूवी आ रही है ये मुझे देखनी है, ये वाला सीरियल आ रहा है ये मुझे देखना है। अब एक तरफ अंदर से आत्मा की आवाज आती है। आत्मा को जानते हो आप? आत्मा क्या होती है? आत्मा अंदर होती है, रियल में हम ही आत्मा होते हैं। ये शरीर क्या होता है? ये शरीर हमारी ड्रेस है, ठीक है। शरीर जस्ट एक कॉस्ट्यूम है, लेकिन हमने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा कैसी होती है? आत्मा कैसी होती है पता है? आत्मा यहाँ मस्तक के बीच में होती है ना। ये देखो ये दिखाया यहाँ पे इस लेसन में। ये शरीर क्या है? एक स्केलेटल है, केवल हड्डी मांस का पुतला है। लेकिन इस शरीर में जब ये आत्मा प्रवेश करती है ना, आत्मा कैसी, जैसे आसमान में सितारा चमकता है ना, ऐसी होती है आत्मा, ठीक है। जब वो इस शरीर में प्रवेश करती है तो ये कहलाता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मीन्स ह्यूमस का बना हुआ ये शरीर
और बीइंग माना उसमें वो चेतना शक्ति आत्मा। ठीक है, आत्मा एक एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है जो इस शरीर में प्रवेश करती है तो ये शरीर काम करता है, और निकल जाती है तो कोई काम नहीं करता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आत्मा के निकलने के बाद ये शरीर बिल्कुल बेकार मिट्टी हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। आत्मा होती है तभी ये हाथ पैर काम करते हैं। फिर कितने भी सारे हमारे रिलेटिव हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो भी क्या कहते हैं कि जल्दी से ले जाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा तो निकल गई। कनेक्शन किसके साथ था? आत्मा के साथ था। आपको पता है कहाँ रहती है आत्मा इस शरीर में? यहाँ मस्तक के बीच में। आप मंदिर में जाते हो, यहाँ पे टीका लगाते हो, क्यों लगाते हो? हाँ, यहाँ पे आत्मा होती है। तो ये हमें याद रखना होता है पूरा दिन, क्योंकि हमें बेनिफिट होता है ये याद रखने से कि हम आत्मा हैं। क्या बेनिफिट होता है? फायदा क्या होगा अगर हम ये याद रखेंगे कि हम आत्मा है? उससे फायदा क्या होगा? हाँ, बुरे कर्म करने से बचेंगे, क्योंकि आत्मा के अंदर ना एनर्जी होती है, बहुत सारी शक्ति होती है, बहुत सारी क्वालिटीज होती है आत्मा के अंदर। लेकिन अगर हम खुद को शरीर समझ लेते हैं ना, तो वो आत्मा की जो शक्ति होती है ना वो दब जाती है, क्वालिटीज मर्ज हो जाती हैं। और आत्मा की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं आपको पता है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान, ये सारी आत्मा की क्वालिटीज होती हैं। तो आप चाहते हो अपने जीवन में कि हमें सुख मिले, हैप्पीनेस हमारी लाइफ में रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा। जब आप आत्मा समझोगे ना, तो आत्मा की ये क्वालिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और आप हैप्पीनेस से भरपूर हो जाएंगे। तो सारा दिन क्या याद रखना है? आई एम अ हैप्पीएस्ट सोल। ठीक है, आई एम अ हैप्पीएस्ट सोल, मैं एक पीस। हाँ, और अगर आपको शांति चाहिए, हाँ, आई एम पीसफुल सोल, वो कल आपको बताया था ना मैंने। ओम शांति का मतलब क्या होता है? आई एम पीसफुल सोल। ठीक है, पीसफुल, शोर नहीं करते, शरारत नहीं करते, और करेंगे स्टोरी, पहली लेसन तो सुनो। ठीक है, तो इसलिए आपको चाहिए कि आपसे सब प्यार करें। चाहते हैं ना आप कि सब आपसे प्यार करें? कौन कौन चाहता है कि सब मुझसे प्यार करें? चाहते हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? है ना, गुड बिहेव रखना है, हेल्पिंग नेचर बनना है, केयरिंग बनना है ना, और अच्छी अच्छी सोच रखनी है। ठीक है, और अच्छी सोच क्या होती है? पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट क्या होते हैं? सारा दिन ये सोचो, आई एम अ लवफुल सोल। ठीक है, मैं एक लवफुल सोल हूँ, और जो भी मेरे साथ रहते हैं ये भी सब क्या है? लवफुल सोल है। हम क्या करते हैं सारा दिन? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये बेकार है, ये कोई काम नहीं सुनती किसी का, ये बिल्कुल खराब है। नहीं, अब हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना, ऐसे उंगली कभी भी नहीं करनी। अगर हम किसी की तरफ ऐसे उंगली करते हैं तो 3 उंगली क्या है? हमारे अपनी तरफ है ना, उनसे 3 गुना ज्यादा कमी हमारे अपने अंदर होती है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करना? टीज नहीं करना। करते हो आप? ये क्या कर रहे हो? एक दूसरे की तरफ उंगली कभी भी नहीं करना। ये लेग पुलिंग का गेम जो होता है ना, कई बार हम क्या करते हैं स्कूल में भी, मैम इसने ये कर दिया, मम्मी इसने ये कर दिया। ये अच्छे बच्चों की क्वालिटीज थोड़ी ना है। और हमें क्या बनना है? आरव, अच्छे बच्चे बनना है। तो एक दूसरे की हेल्प करने वाला बनना है, या एक दूसरे की कंप्लेंट्स करने वाला बनना है? हेल्प करने वाला बनना है ना। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना है? एक दूसरे की वो करे ना करे, आप अच्छा करोगे तो आपकी गॉड हेल्प करेंगे, आपको भगवान से हेल्प मिलेगी, दूसरा कोई करे या ना करे। हमें हेल्पिंग नेचर बनना है, और सारा दिन ये सोचना है आई एम लवफुल सोल। ठीक है, मैं लवफुल सोल हूँ, और जितने भी मेरे साथ रहते हैं वो भी सब कैसे हैं? वो भी सब लवफुल हैं। ठीक है, कई बार होता है ना, कोई हमसे मिलने आते हैं, सपोज आपकी किसी फ्रेंड ने बता दिया आपको कि वो लड़की है ना, वो ना तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बोल रही थी, पता है? वो जो तुम्हारे क्लासमेट है ना, वो क्लास में जो है ना, वो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कह रही थी। और हम क्या करते हैं? उसकी बात सुन के आप क्या रिएक्शन देंगे? सपोज किसी ने हमें आके बताया कि कोई हमारी जो क्लासमेट है, जो भी है हमारे साथ में,
और वो हमारे लिए कुछ कुछ रॉन्ग वर्ड्स बोल रहे थे और हमारे लिए ऐसा कह रहे थे। अब आपका क्या रिएक्शन है? हाँ, क्या करेंगे? एक एक करके आंसर दो। हाँ, इसके तो अलग ही आंसर है। हाँ, बताओ। शांत रहेंगे। अब सपोज जिसके लिए कहा, वो जो थर्ड जो भी क्लासमेट है आपका, जिसके लिए कहा, अब वो आपसे बात करने के लिए आ रहा है, देन आप क्या करेंगे? वो आपसे मतलब नॉर्मली बात करने, खेलने के लिए कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? नॉर्मल रहेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे इसने मेरे लिए ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। हाँ, ऐसे तो नहीं करेंगे कि उसने मुझे बताया था ना, अब ये तो ऐसी है, मैं नहीं बात करूंगी इससे, इसने मेरे लिए ऐसे बोला, मैं नहीं खेलूंगी इसके साथ। क्या पता वो दूसरा इंसान जो कह रहा हो ऐसे ही कह रहा हो, है ना? हाँ, और वैसे भी देखो, हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पे हमें कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। कोई भी हमें कुछ भी बोले कि वो ऐसे बोल रहा है तुम्हारे लिए, ये ऐसे कह रहा है, लेकिन उन बातों पे यकीन करके हमें बिहेवियर नहीं करना। ठीक है? अगर कोई सामने से हमसे अच्छे से बात करता है तो हमें भी उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, और अगर कोई सामने से अच्छे से बात नहीं करता है तब क्या करना चाहिए? इग्नोर करो, या एक दो बार एफर्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आप किसी फंक्शन में गए, आपके कोई कजन ने आपको देखा और देख के जस्ट फेस टर्न करके चले गए, आप क्या करोगे? हाँ? आप भी घूम के चले जाओगे, फिर आप में उनमें अंतर ही क्या रह गया? डिफरेंस क्या रह गया? फिर आप अच्छे बच्चे कैसे कहलाएंगे? वो आपको देख के फेस टर्न करके चले गए। हाँ, और क्या, आप पूछो उनसे हालचाल, अपने आप जाके बात कर लो, और कैसे हो, ठीक हो? फिर अगली बार क्या होगा, उन्हें खुद महसूस होगा, अरे मैंने तो कैसे किया इसके साथ, और ये देखो फिर भी मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं। उनको खुद अपने ऊपर ही गिल्ट आएगा। ठीक है? इसलिए एक दो बार एफर्ट करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है? एक दो बार हम अच्छे से बात करें, लेकिन फिर भी अगर कोई इग्नोर ही कर रहा है बार बार, देन फिर अवॉइड करें। ठीक है? लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, अच्छे बच्चे बन करके रहना है ना। तो अगर आप चाहते हैं आपसे सभी प्यार से रहें, तो आपको क्या करना है? सबके साथ प्यार से रहना है। ठीक है? तो आत्मा यहाँ रहती है, आपको पता है यहीं पे क्यों रहती है? पता? यहाँ पे हमारा ब्रेन होता है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? सीट पे, ड्राइविंग सीट। आगे सीट पे बैठता है ना। अगर पीछे बैठेगा तो काम चलेगा? चलेगी गाड़ी? ऊपर बैठ जाएगा गाड़ी के जाके। जहां पर स्टेयरिंग एंड ब्रेक है वहीं पर ही ड्राइवर को बैठना पड़ेगा। ठीक है? ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर का जो कंट्रोल रूम है ना, वो क्या है? हमारा ब्रेन है। लेकिन ब्रेन को भी कमांड देने वाली शक्ति आत्मा है। ठीक है? जैसे हमारा ब्रेन है कंप्यूटर की तरह है। ठीक है? लेकिन कंप्यूटर को भी तो चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो वो आत्मा होती है जो यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर रही होती है। और जैसे देखो, राजा होता है, जो किंग होता है, उसकी सीट क्या होती है? सबसे ऊंची होती है। क्यों होती है ऊंची? ताकि वो सब पे नजर रख सके, कमांड दे सके। ठीक है? तो आत्मा भी शरीर की कौन है? राजा है। तो हमें भी क्या करना है? अपने कर्म इंद्रियों को, माना जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको हमें कमांड देना आना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें धरती पे भेजा है। किस लिए भेजा है? खाने पीने सोने के लिए? हाँ, किस लिए भेजा भगवान जी ने? अच्छा कर्म करने के लिए, हेल्प करने के लिए। नहीं, आप यहाँ इनका इधर आ जा कृष्णा, इधर आ जाओ। हाँ, फिर ये उसके साथ आशीष, आप क्या सुन रहे हो? एक दूसरे को कमेंट क्यों कर रहे हो? तो आप आपस में बातें करने के लिए आते हो, किस लिए आते हो यहाँ पे? हाँ, अच्छी बातें सुनने के लिए आते हैं ना। तो आपस में कभी भी डिस्टरबेंस नहीं लाना है, कमेंट एक दूसरे को नहीं करना है। अगर देखो आप यहाँ पे आ रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर चेंज आना चाहिए। ठीक है? दूसरों को लगना चाहिए कि कितने अच्छी जगह जा रहे हैं, तो कितने अच्छे बनते जा रहे हैं। ठीक है? आपके नेबर्स भी ये रियलाइज करें, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो ये फील करें कि कितने अच्छे बच्चे हैं ये। एप्रिसिएशन तभी मिलती है जब हम कुछ एफर्ट्स करते हैं। अगर हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज ही नहीं करेंगे, तो कोई हमें नहीं कहेगा कि अच्छे हैं।
तो जब कोई आपको ये अच्छा बोल देता है ना एक बार भी, तो समझो भगवान जी के पास आपके नंबर जुड़ गए, कॉइन्स जमा हो गए आपके। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना, अच्छे बच्चे बनना। आप डिस्ट्रैक्शन ला रहे हो, खुद भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपना माइंड, मेरा भी कर रहे हो। ठीक है, तो आत्मा कौन होती है? राजा होती है इस शरीर की, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। नहीं देखो, अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो हम उनके लिए अपने मन में कोई कॉन्सेप्ट ना बनाए। हम क्या करते हैं, एक ना लेबल लगा देते हैं उनके ऊपर। जैसे हम किसी को कह देते हैं ये तो लेजी है, ये तो लेजी रहेगी, ये तो पढ़ाई में लूज है, ढीली है, लूजर है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं लूजर है, लूजर है। कभी भी एक दूसरे को हमें डिमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, हाँ बाबू कृष्णा अच्छे से बैठो, है ना। कभी भी एक दूसरे को हमें डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि कोई, ठीक है, किसी से कुछ काम हो पाता है, किसी से कई बार नहीं भी हो पाता। कई बार होता है ना, कुछ गेम्स में कोई ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन हार जाते हैं, नहीं कर पाते, उनकी कैपेसिटी नहीं है उतनी। तो हमें उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है या लूजर लूजर कहना है उन्हें? मोटिवेट करना है। अगर किसी से नहीं हो पाता, कोशिश तो करी ना। और मान लो क्लास में कई बार होता है ना, मैम जिन बच्चों को डांटती रहती है तो हम भी उन्हें कई बार कहने लगते हैं तो फेलियर है, फेलियर है। कभी भी नहीं कहना। हम अगर देखो अच्छे बच्चे हैं ना, तो किसी को भी हमें कभी भी ऐसे नीचा मना लेग पुलिंग वाला काम नहीं करना। ये गेम होती है ना लेग पुलिंग की, कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कौन सी होती है वो, कबड्डी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाली गेम आजकल प्रैक्टिकल में हम करते हैं कि किसी को मैम ने डांट दिया तो हम भी उनके साथ ऐसे ही करते हैं। किसी स्टूडेंट से कोई गलती हो गई, सपोज कोई अचानक गिर भी गया ना, तो आजकल क्या करते हैं, गिर जाते हैं तो उसको भी हंसी बनाते हैं, उठाते नहीं है। हाँ, वीडियो बनाने लग जाते हैं। बताओ, इतना भी होने लग गया है। स्कूल में फोन कौन ले जाने देते हैं? हाँ, अच्छा, स्कूल में अलाउ कर देते हैं मोबाइल छुपा के? वही देखो, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे जो ऐसे करते हैं? नहीं, वैसे भी देखो, हम तो कॉलेज में थे, कॉलेज में भी नहीं लेके जाते थे। हमें कहते भी थे हमारे पेरेंट्स, हम तब भी नहीं लेके जाते थे, क्योंकि हमें खुद पता है कि जिस चीज से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो वो हमें नहीं करना। जैसे हमारे एग्जाम्स आने वाले होते थे ना, तो उस टाइम पे केबल लगा होता था ना, जिस पहले केबल होता था, वो सीरियल्स वगैरह आते थे। तो मुझे लगता था कि अगर ये टीवी चलता रहेगा तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते थे, आप जान के उसका तार काट देते थे खुद ही, कि ना ये चलेगा और ना हम देखेंगे। अगर मान लो सपोज कि कई बार होता था कि ऐसे बच्चे जैसे शोर मचाते रहते थे, पढ़ने के लिए घर में एनवायरनमेंट नहीं मिलता था, तो मैं कई बार ऊपर छत पे जाके पढ़ती थी। छत पे पता कितनी धूप होती थी, जो छत की वो पानी की टंकी होती है ना, सिंटेक्स, उसके नीचे बैठती थी कि थोड़ी शेडो के नीचे बैठो कि कम धूप लगे। लेकिन जो मेरा टारगेट होता था ना कि मुझे ये करना है, इट मीन्स करना है। जैसे सपोज हम स्कूल में 8 पीरियड होता है, लास्ट पीरियड में क्या होता है, कई बार ना बच्चे आपस में शोर मचा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। तो मैं उस टाइम पे भी उनको देख के सोचती थी ये तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इन्हें तो कुछ करना है नहीं अपने लाइफ में। उस टाइम पे भी मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी कि घर पे जाके मुझे 1 बजे से 2 बजे तक इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, 2 बजे से 3 बजे तक अपने मना घर का काम करना है, 3 बजे से 4 बजे तक अपना ट्यूशन जाना है, 4 बजे से 5 बजे तक अपने मैथ्स की करनी है, 5 बजे से 6 बजे तक ये साइंस की करनी है, 6 बजे से 7 बजे तक ये वाली स्टडी करनी है, उसके बाद मम्मी की हेल्प करानी है और फिर खाना खाना है, सो जाना है। मेरा ये शेड्यूल रहता था, 1-1 घंटे का फिक्स टाइम। और आपको पता है मैं हर क्लास में फर्स्ट आती थी इसी वजह से, क्योंकि मैं कभी भी दूसरे स्टूडेंट की तरह मैंने कभी भी नहीं किया कि वो डेस्क पे चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना मना इधर उधर बातें कर रहे हैं, खेलने चले गए। मैं लंच टाइम में भी कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी। हाँ, खेलना चाहिए, मैं भी खेलती थी। कब? जब मेरा सारा होमवर्क पूरा हो जाए, जब मेरी सारी पढ़ाई मुझे लगे कि हाँ मेरी पूरी तैयारी है, तब मैं खेलने जाती थी, कि अगर मुझे लगे कि मेरा फ्री टाइम है। अदरवाइज मैंने कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और गवर्नमेंट जॉब भी लगी हुई थी मेरी, लेकिन मेरे को फिर भी सेवा करने का इंटरेस्ट था कि मैं दूसरों की सेवा करूं, सबको अच्छी बातें सिखाऊं। उसके लिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। ठीक है, कोर्ट में मेरी एलडीसी की पोस्ट पे भी जॉब आई थी, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दी थी। तो क्यों? क्योंकि मुझे दूसरों के लिए अच्छी बातें सिखाने का इंटरेस्ट था।
ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है ना, आप चाहते हैं सक्सेसफुल बनना, जो करना चाहते हैं वो करना है, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। टाइम वेस्टिंग कि मोबाइल लेके बैठ गए 2 घंटे पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। टीवी देखने बैठ गए, फिर 3-3 घंटे, फिर सो रहे हैं तो 4-4 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। नहीं, हमें अपने टाइम का क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या याद रखना है कि आत्मा के अंदर जो शक्ति होती है उसको यूज करना है। जैसे देखो ये लाइट है, इसमें बहुत चमक है, लेकिन लाइट के ऊपर अगर बहुत सारी मिट्टी चढ़ जाएगी तो क्या होगा, सारी उसकी चमक खत्म हो जाएगी। ऐसे जो ये सारी जो बुराइयां होती है ना, गुस्सा करना, है ना, केयर नहीं करना, टाइम वेस्ट करना, लेजी होना, तो ये क्या है, ये आत्मा के ऊपर डस्ट है, ठीक है। तो हमारी आत्मा के ऊपर क्या हो गया, ये सारी डस्ट चढ़ गई है ना। तो वो डस्ट चढ़ने से हमारी आत्मा की जो पावर वो है ना, वो डल हो गई है, वो दब चुकी है। अब क्या करना है, सारी डस्ट हटानी है। तो जो भी हमारे अंदर बुराइयां है ना, हम जो गुस्सा करते हैं, मना लेजी हो जाते हैं, जो इच्छाओं में फंस जाते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इन सब बुराइयों को अब हमें क्या करना है, साइड हटाना है, छोड़ना है, ठीक है। तो अच्छी अच्छी क्वालिटीज कब आएंगी, जब मैं याद रखूंगी आई एम लवफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, ठीक है। पावरफुल सोल भी बनना है आपको, बनना है पावरफुल, किस किस को बनना है, पावरफुल बनना है ना। तो पावरफुल का मतलब क्या होता है पता है, आपस में लड़ना, ये होता है। तो अच्छे के लिए जैसे कि क्या, ऑनेस्टी, जैसे आर्मी, हाँ अच्छा है आर्मी। और हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो हमें कभी भी एनिमल्स को भी परेशान नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो भगवान ने जो भी जीव को धरती पे भेजा है, हम क्यों सताएं उनको, क्यों परेशान करें, है ना। तो पावरफुल मतलब, आप दोनों अलग अलग हो जाओ, इधर आ जाओ आशीष, इधर आ जाओ, यहाँ देव्यांशी आप बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, ठीक है। अब कृष्णा बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बैठना, ना वो कुछ करेगा शरारत, नहीं है आप, ठीक है। क्या सीख रहे हो आप लोग, चेंज तो लाओ ना अपने अंदर, ठीक है, ठीक है। पावरफुल का मतलब होता है कि जब हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, सपोज मान लो कि कोई बीमार हो गया है ना, कोई परिस्थिति आ गई हमारे एग्जाम में, मान लो नंबर कम आ गए, अब क्या है कि उस टाइम पे हम घर पे आएंगे, अब हमें डर लगता है कि मम्मी पापा से डांट पड़ेगी, ठीक है। तो हम उस टाइम क्या करते, सच ही नहीं बताते, तो वो हमें मतलब हमने जो सच छुपा लिया, तो इट मीन्स हम पावरफुल नहीं है। हमें क्या करना है कि पावरफुल बन के कोई भी बात हो उसको फेस करना आना चाहिए। मान लो घर में आपसे कोई चीज टूट गई, कोई सामान खराब हो गया, हम क्या करते हैं, उसे छुपा के रख देते हैं, नहीं बताओ नहीं तो डांट पड़ जाएगी। क्या करना चाहिए, फिर एक दूसरे की शिकायत करना चाहिए, मम्मी इसने ये तोड़ दिया, उसने ये तोड़ दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। कम से कम हम सच्चाई से बताएंगे तो मम्मी को पता तो चलेगा ना कि कोई चीज खराब हो गई है या क्या हो गया। और अगर हम सच्चाई से बताते हैं ना, तो मम्मी पापा हमारी हेल्प करते हैं, मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। एक बार मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, मैं 6th क्लास में थी। अब स्कूल में तो आपको पता ही है, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, ठीक है। तो मम्मी ने मुझे स्पेक्स बनवा के दिया। हमारी मम्मी बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाते थे, बहुत मतलब उस टाइम आपको पता ही है सैलरी कितनी होती थी, 400। ये 1999 की बात है, 1999 की, ठीक है। तो उस टाइम सैलरी कुल 400 रुपीज मिलती थी। तो जैसे तैसे करके मम्मी ने मुझे चश्मा बनवा के दिया। मेरी आई साइट वीक थी, ऑपरेटेड हो चुका है अभी, है ना, ऑपरेशन हो चुका है मेरा। तो उस टाइम पे अब क्या हुआ, स्कूल में जैसे बच्चे भागा दौड़ी करते रहते हैं ना, ऐसे भागा दौड़ी करने लगे, और एक लड़की आके मेरे बैग के ऊपर बैठ गई। और जब वो बैग के ऊपर बैठ गई तो क्या हुआ, टूट गया चश्मा। उस टाइम वो डिब्बी भी नहीं मिलती थी, वो एक कवर सा होता था, उसमें रखते थे चश्मा। अब वो टूट गया। अब मैं डर गई कि मम्मी ने जैसे तैसे करके तो चश्मा बनवाया था, क्योंकि हम तो इतना परेशान रहते थे कि चप्पलें भी नहीं होती थी कई बार, तो चप्पलों के बिना ही हम ऐसे ऐसे घर में घूमते रहते थे।
जूते आगे से फट जाते थे, तब भी हम मम्मी को नहीं बोलते थे कि मम्मी जूते दिला दो, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी तो खुद ही परेशान रहते हैं, जैसे तैसे करके मम्मी खर्चा चलाते हैं, तो हम मम्मी को बोलते ही नहीं थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सॉक्स भी एक एक होती थी, कोई अलग कलर की कोई अलग कलर की, मैं तब भी मम्मी से नहीं बोलती थी कि मेरी सॉक्स नहीं है और मुझे दिला दो, फट गई है या मुझे दिला दो, क्योंकि मुझे पता होता था कि वो हमें कॉपी, जो कॉपी होती है, पेन होते हैं, बुक्स होते हैं, वो कितनी मुश्किल से अरेंज करते हैं। तो अब मैं ड्रेसेस के लिए कहती रहूंगी ऐसे दिलाओ वैसे दिलाओ, तो वो कहाँ से करेंगे, है ना, वो जैसे तैसे करके तो हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैंने मम्मी को नहीं बताया, मैंने क्या किया, चुपचाप लाके चश्मा ना, वो ऊपर वाली स्लैब होती है ना, उसके ऊपर लाके रख दिया। गलती मेरी कुछ नहीं थी, मैंने आप जान के थोड़े ना तोड़ा था, ठीक है। वो तो वो स्कूल के वो बच्चे बैठ गए थे बैग के ऊपर, अब उनको भी नहीं डांट सकती थी, मैं डांटती भी नहीं थी एक्चुअली जल्दी से, हालांकि मैं क्लास की मॉनिटर थी, लेकिन मैं फिर भी ज्यादा गुस्सा नहीं करती थी, मैं बस क्या करती थी, अपनी पढ़ाई करती थी। अगर बच्चे जैसे स्कूल में शोर भी मचा रहे हैं ना, लेकिन अगर मैंने ये लिया है टारगेट कि मुझे ये वाला लेसन याद करना है, सपोज मुझे ये 2 लेसन है ये तैयार करने हैं, तो मैं स्कूल में बिल्कुल कॉर्नर डेस्क पे जाके बैठ जाती थी, चाहे टीचर आए या ना आए क्लास में। लेकिन अगर मैंने सोचा है कि ये मुझे याद करना है तो इट मीन्स करना है, तो मैं बिल्कुल कॉर्नर डेस्क पे जाके बैठ जाती थी। सारे बच्चे शोर मचाते रहते थे, मैं तो भी अपना लेसन फोकस होके एकदम याद करके फिर उठ के आती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि घर में चारों तरफ ही गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं स्टेयर्स में बैठ के पढ़ती थी, जीने में, बल्कि लाइट भी नहीं होती थी उस टाइम पे, तो बहुत कम डिम ऐसे लाइट जलती थी, जीने में छोटा सा बल्ब लगा देते थे। लेकिन मुझे ये रहता था कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है। और स्कूल से मुझे अपने जैसे तीनों सेक्शन होते थे, तीनों सेक्शन में अवार्ड मिलता था कि बहुत अच्छा पढ़ती है, इस तरह से फेवरेट माना स्टूडेंट का भी, प्रिंसिपल तक भी मुझे जानती थी। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा अपने टाइम को यूटिलाइज किया, सारे टीचर्स की बात मानी, और हमेशा हर सब्जेक्ट में टॉप किया, हर सब्जेक्ट में अच्छा किया। इसलिए हमें हमेशा अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। अब मैंने जब वो चश्मा लाके रख दिया, मम्मी को पता ही नहीं चला, मम्मी भी बिजी थे, वो भी, उनका भी ध्यान नहीं गया कि चश्मा नहीं लगाती। अब मैं ऐसे ही फिर पढ़ती रहती थी, मेरे सिर में दर्द होता रहता था। अब मैं मम्मी को ये भी नहीं कहती थी कि मुझे नया चश्मा दिला दो, है ना, ये कैसे कहूँ। मैं सोचती थी मम्मी के पास तो पैसे हैं ही नहीं, मम्मी को कैसे कहूँ। उन्होंने एक ही चश्मा जैसे तैसे करके मुझे दिलाया था बड़ी मुश्किल से, फिर मैंने वो बोला ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 8th क्लास में आई, 2 क्लास माना 2 साल निकल चुके थे, 8th क्लास में जब मैं आई, तो 8th क्लास में आते आते मेरी आईसाइट और वीक हो गई। अब क्या हुआ कि अब डॉक्टर ने कहा कि मैंने चश्मा लगाने के लिए बोला था, इन्होंने चश्मा क्यों नहीं लगाया। तब जाके डर के वैसे मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे हो गया था तो मैंने चश्मा इसलिए उठा के रख दिया था। तब फिर क्या हुआ कि मम्मी को महसूस हुआ कि अरे ये इसने मुझे बताया नहीं और इस वजह से आईसाइट और वीक हो गई। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने दोबारा एक और चश्मा बना के दे दिया। अब फिर ऐसे करते करते, क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत वीक हो गई थी, इस वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो इसलिए हमें डरना भी नहीं चाहिए, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, और डर की वजह से भी और कुछ ना कुछ मैं ये भी सोचती थी कि उनको कहाँ से वो इतना एक्सपेंस बियर करेंगे, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, अपने पेरेंट्स की सारी बात माननी है और डिमांडिंग नहीं बनना, ठीक है, ये चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए आत्मा यहाँ पे जो रहती है वो क्यों रहती है, ताकि हम अपने पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो अब अपनी आंखों को आपको ऑर्डर देना है कि आपको ये देखना है और ये नहीं देखना। सपोज आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ टीवी चल रहा है, तो आपकी आंखें बार बार ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो अब क्या कहेंगे, आप ऑर्डर दे रहे हो अपनी आंखों को, ऑर्डर तो नहीं दिया इसका मतलब, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन टीवी वहां चल रहा है, तो आपकी आंखें बार बार अगर वहां जा रही है, इट मीन्स आपका अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर फोकस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये शरीर क्या है, एक गाड़ी की तरह है, तो हमें क्या करना है, इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे ड्राइवर अगर नशे में ड्राइव करता है तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट। तो हम भी क्या है, बहुत सारे नशे में फंस जाते हैं। कौन सी? बुराइयों के नशे में, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इन सब बुराइयों में हमें नहीं फंसना है, ठीक है। ये शरीर क्या है, गाड़ी की तरह है, और गाड़ी को ड्राइवर अच्छे से चला सकता है। तो हम भी शरीर के कौन है, ड्राइवर है। ये शरीर हमारा एक
गाड़ी की तरह है, तो हमें अपने शरीर रूपी गाड़ी को हमेशा अच्छे से चलाना है, ठीक है। तो प्रेम का मतलब होता है सबसे पहले हमें खुद से भी प्रेम करना आना चाहिए। खुद से प्रेम करना मतलब अपनी साइड लेना, जब हम सच बोल रहे हो। और कई बार क्या होता है, कई बार कोई दूसरा इंसान भी सही होता है लेकिन हमें ऐसा लगता है नहीं हम ही सही हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो सपोज कोई दूसरा इंसान कह रहा है नहीं हम सही हैं हम सही हैं, और लेकिन हमें लग रहा है नहीं हम सही हैं हम सही हैं, तो उस बहस में ना पड़ के हमें क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे। तो खुद से प्रेम करने का मतलब होता है कि हम अपने आप के लिए भी पॉजिटिव सोचें, ठीक है। अपने आप के लिए पॉजिटिव कैसे, पेन मुंह में नहीं देते बेटा, अच्छा हाँ, जैसे कोई हमसे ज्यादा सुंदर तो हमें लगता है अरे ये ज्यादा सुंदर है, मैं नहीं हूँ ऐसे, नहीं हमें सोचना नहीं हम भी सुंदर हैं सबसे पहली बात तो बेटा सुंदरता इस शरीर के अंदर नहीं होती, सुंदरता होती है हमारे नेचर में। हमारा नेचर कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है। अगर हमारा नेचर अच्छा नहीं है, सपोज बाहर से दिखने में कोई बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, अच्छा है ना, लेकिन वो बोलती है तो एकदम गलत गलत शब्द, तो क्या कोई कहेगा वो सुंदर है? कोई भी नहीं कहेगा। अगर हमारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, अगर हमारे वर्ड्स अच्छे नहीं है, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो सुंदरता बाहर की नहीं है, सुंदरता हमारे नेचर की होती है। इसलिए कभी भी हमें एक दूसरे से ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि ये सुंदर है मैं नहीं हूँ, या मैं ज्यादा हूँ ये कम है। शरीर तो क्या है, शरीर तो एक मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाना है, ठीक है। सुंदरता किसकी रखनी है, अंदर वैल्यूज, गुण, क्वालिटीज होनी चाहिए। जितने भी जो हमारे हम देखेंगे पूरे दुनिया में जो फेमस है, मदर टेरेसा कितने फेमस है, क्या वो सुंदर दिखती थी इसलिए फेमस है? नहीं ना, कितने वैल्यूज थे उनके अंदर, कितनी क्वालिटीज थी। जितने भी जो फेमस लोग हुए हैं वो सुंदरता की वजह से फेमस नहीं हुए, उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया है, उन्होंने हर अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया है, तभी वो सुंदर है, ठीक है। और क्या मतलब होता है खुद से प्रेम करने का? खुद से प्रेम करने का मतलब होता है हमें अपने बारे में भी अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जैसे कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे हम कहते हैं मेरे से ना ये काम हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो ये हुआ, मैंने अपने अपने आप के लिए पॉजिटिव सोचा, फिर हमने नहीं ना। तो हमें ये सोचना चाहिए नहीं हम कर सकते हैं और भगवान हमें शक्ति दे रहा है, ठीक है, हम कर पाएंगे, ये सोचना चाहिए। बाकी अगर हम मान लो सपोज ये कहने लगे नहीं मैं ही कर सकती और कोई नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया? हाँ, ये ईगो हो गया। देखो कृष्णा को पता है ना ठीक है। अगर हम ये कहते हैं ना नहीं मैं कर सकती हूँ तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होने वाला ये काम, कई बार हम ऐसे कह देते हैं ना किसी को, तुमसे नहीं होगा, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे से ही आता अच्छे से करना, तो ये ईगो हो गया, ठीक है। तो ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट करना मतलब क्या, अपने लिए भी अच्छा सोचना और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना। हमें ये सोचना चाहिए नहीं आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, है ना। और मैं कर सकती हूँ इट मीन्स मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं, भगवान मेरी हेल्प कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, थैंक यू किसका, भगवान का। करते हो? कौन कौन करता है? नहीं बच्चे, कृष्णा करते हो सभी? रात को सोने से पहले, है ना, कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा होता है तब भी, और सुबह उठने के बाद भी भगवान को हमें थैंक यू करना चाहिए कि आपने हमें इतनी सारी क्वालिटीज दी, हमारी लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा अच्छा दिया, ठीक है। तो अपने आप से प्यार करना मतलब अपने लिए भी हमें नेगेटिव थॉट नहीं लाने। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, ऐसा सोचता है कोई? कौन सोचता है ऐसे? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं मानता, कोई मेरी केयर नहीं करता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, कौन सोचता है ऐसे? सोचते हैं? और कोई? पूनम सोचते हैं? ठीक है, तो अब से नहीं सोचना, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता,
भगवान आपसे प्यार करता है, आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, सभी आपसे प्यार करते हैं। कभी भी ये हमें अपने मन में कॉन्सेप्ट नहीं बना के चलना है, ठीक है? क्योंकि आप देखो, अगर इस दुनिया में आए हो तो इट मीन्स आप स्पेशल हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। बस उस क्वालिटी को आपको क्या करना है, याद रखना है और उसको यूज करना है। कभी भी ये नहीं सोचना मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। जब आप अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो क्या होगा? होगा ही नहीं, ठीक है? बल्कि क्या सोचना चाहिए, नहीं मैं बहुत अच्छा करूंगी और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? और सब मुझसे प्यार करते हैं। जितना आप ये बोलोगे ना सब मुझसे प्यार करते हैं, उतना सब आपसे प्यार करेंगे, ठीक है? और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरा कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरा कैरियर खराब ना हो जाए। तो पहले से ही हमें कभी भी अपने लिए ऐसे नेगेटिव सोच करके नहीं चलना, ठीक है? अब ये हो गया खुद से प्रेम करना, ठीक है? अब है स्कूल से प्यार करना। आप सब करते हैं अपने स्कूल से प्यार? क्या मतलब होता है स्कूल से प्यार करना? स्कूल से कैसे प्यार कर सकते हैं? स्कूल की बुराइयां ना करो, हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़े दिन पहले लोगों को उन्होंने बताया था, बताओ क्या बताया था? बताओ क्या बताया था? क्या मतलब होता है स्कूल से प्यार करने का? टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, है ना? स्कूल की बुराइयां नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, और कि वो एक पुरानी यादें रहती हैं। कई बार होता है ना, हम अपने घर में भी करते हैं कई बार ऐसी शरारतें कि कुछ उठाया, पेन उठाया दीवारों पे चला दिया, कुछ चीज उठाई ये ऐसे ऐसे घुमा दी इधर उधर। स्कूल में भी दीवारें खराब करते रहते हैं, कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो कहेंगे स्कूल से प्यार करते हैं? अब जैसे कि सपोज कि कोई पंखे खुले छूट रहे हैं, क्लास से बाहर जा रहे हैं हम, तो सारे पंखे चल रहे हैं तो मतलब चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं तो मतलब जल रही हैं, तो कहेंगे हाँ स्कूल की जाके टंकी तोड़ दी। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, कहीं जाके नल तोड़ देते हैं, पानी बह रहा होता है, मान लो टंकी खुली पड़ी है, हम कहते हैं हमें क्या करना, चल रहा है चलता रहे, हाँ? या बंद करते हैं जाके, बंद कर देते हैं ना। तो ये होता है स्कूल से प्यार करना। कई बार हम ऐसे ऐसे कागज बना के और ऐसे फेंक देते हैं, तो कहेंगे स्कूल से प्यार कर रहे हैं? नहीं ना। तो हमें हमेशा अपने स्कूल से प्यार करना आना चाहिए। इट मीन्स कि हमें कभी भी अपने स्कूल में गंदगी नहीं फैलानी है, कोई भी चीजें तोड़नी फोड़नी नहीं है, कुछ भी दीवारें खराब करना ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है? तो अब समझ में आ गया क्या मतलब होता है। और फ्रेंड से प्यार करना आपस में, तो क्या निशानी होगी, क्या करना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, पढ़ने में भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? और क्या करेंगे? चलो अभी हम एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? से किसने बोला? वो अध्यापिका। हमारे दो बच्चे न जाने, चीकू की माँ चीकू और टिंग। माँ आपको पता है कुछ दिन में दीपावली आने वाली है? अच्छा, तुमसे किसने बोला? वो अध्यापिका जी ने बताया कि इस दिन श्री राम सीता माता के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में लोगों ने घरों में दिए जलाए थे। उस दिन की याद में दिवाली हर साल मनाई जाती है और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर में